Good evening, all students. Today my topic present continuous को एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाने के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने का हम एग्जाम्पल सहित आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ मोटिवेशन का दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप टीचर को कभी हौवा मत समझिए कि टीचर हमारे दुश्मन होते हैं। टीचर आपका दुश्मन उस समय होता पढ़ाते से ड्यूरिंग टीचिंग नहीं, जब वह आप एग्जामिनेशन के दौरान वो आपको होता। लेकिन पढ़ाते समय यदि आप अपनी समस्याओं को टीचर के सामने फेस कर रखते हैं तो टीचर आपका समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप को समझ में भी नहीं आया और आप एक कहते हैं, टीचर पूछता है समझ गए, तो आप कहते हैं यस सर, लेकिन जब वही प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि आपके अंदर एक हेजिटेशन होता है, तो सर्वप्रथम आप उसको टीचर को मैं कल के वीडियो में बताया था, तो आपको चाहिए लीडर होकर के अपने टीचर से अपनी समस्याओं का बताएं, जिससे वो टीचर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि ड्यूरिंग क्लास या के दौरान आप जो है अध्यापक को कहीं डरिए मत, अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करते रहिए, जिससे वो आपकी समस्याओं का निराकरण वो करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ले रहा हूं, जिसमें असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके फार्मूला है, पहले हम एक्टिव वॉइस में दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस। अब इसके न्यू सब्जेक्ट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बी प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अब एग्जांपल दे रहे हैं, एज ही इज राइटिंग ए लेटर। अब फुल स्टॉप लग गया। अब एक्टिव वॉइस में ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई, अब ही का हिम उसका ऑब्जेक्ट है, दैट इज शॉर्ट। हम दे रहे हैं यू आर सेलिंग वेजिटेबल्स अब यहाँ यू आर सेलिंग वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स पैसिव वॉइस में वेजिटेबल्स
टेबल्स आर being sold by you that is solved. अब थर्ड एग्जांपल दे रहे हैं हम I am teaching him. I am teaching him English. I am teaching him English. अब इसको हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ हिम और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से हम उठाएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम अपने स्थान पर सुरक्षित रखेंगे। तो हम हिम से उठा रहे हैं, तो इसका होगा ही is being taught English by me. इस तरह हम आपको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को बता चुके हैं। अब हम आपको ले रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, दे आर नॉट helping us. They are not helping us. वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा अस है, तो we are not being helped by them. That is solved. पहला। और दूसरा एग्जांपल है you are not buying new chairs. तो new chairs are not bought by you. That is solved. Not being bought by you. That is solved. अब तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं he is pulking fruits to me. तो फ्रूट कर रहा है, तो हम इसको उठा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को अपने स्थान पे है। I am, he is, देखिए ये थोड़ा सा मिसट्रूट हो रहा है,
he is not plucking fruits to me। तो यहाँ पैसिव आंसर दे रहे हैं आई एम not being plucked fruits by him। अब तीसरा एग्जाम्पल ये हमारा हो गया, 3 एग्जाम्पल हो गए। अब हम आपको इंट्रोगेटिव की तरफ ले चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसमें आई एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक इज प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक इज प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब कह रहा वाक्य नंबर 1 बॉयज आर boys playing hockey मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हॉकी है ऑब्जेक्ट, हॉकी इज being played by boys is hockey being played by boys मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज सॉल्व। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं इज ही राइटिंग ए लेटर me he is writing a letter is he writing a letter me क्या वह मेरे लिए पत्र लिख रहा है। is a letter being written by me। तो इस तरह हमारा यह am I telling a story। तो is a story being
told by me, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इस तरह हम सेकंड टाइप आपको ले कर चल रहे हैं। सेकंड टाइप QW प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां हम आपको दे रहे हैं QW प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। यहां थोड़ा शार्ट पड़ रहा है, तो अब यहां कहा when is teacher teaching boys। तो यहां where is teacher teaching boys, तो when are boys being taught by teacher मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज सॉल्व। तो इस तरह से हम आज आपको बता दे रहे हैं पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हमने बताया। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें भी अभी निगेटिव एक ही सेंटेंस हमने बताया है, ये और यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमारे पास लिख करके कमेंट के द्वारा दे दीजिए, सर हमारी ये समस्याएं हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये सेंटेंस कैसे सॉल्व होगा। उसको मैं आपको सॉल्व करके आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इन फ्यूचर आपका सुरक्षित रहे। थैंक यू, धन्यवाद।